हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना महामारी के अंतर्गत घर में रह रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते आपके विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, जिसमें आपके विद्यालय की बीएससी पार्ट 1 की भी बहुत सारी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। तो आप सभी की स्टडी का सुचारू रूप से कंटिन्यू हो सके, इस वजह से आपके महाविद्यालय SRIB ग्रुप ऑफ कॉलेज ने आपकी ऑनलाइन क्लास स्टेबल कराने का निश्चय कराया, जिसमें आप सभी की बॉटनी फर्स्ट पेपर की टीचर रश्मि तिवारी आपके लिए कुछ बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई है। सो स्टूडेंट, हम स्टडी करने से पहले सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस एक्चुअल में है क्या। और स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये ऑडियो तैयार किया है और आपके नोट्स एक PDF फाइल में मैंने सेंड किए हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ, आप PDF फाइल में वो क्वेश्चंस देखते जाइए या पेज नंबर देखते जाइए और मैं समझाती जाऊंगी, आप स्टडी करते जाइए। अब आप देखिए, सबसे पहले आप पेज नंबर 1 देखिए, जिसमें आपको सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा। सिलेबस है आपका बॉटनी फर्स्ट पेपर का डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई, जिसमें आपके 4 यूनिट बटे हुए हैं। पहला यूनिट आपका है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसमें आपको वायरस बैक्टीरिया की हिस्ट्री, नेचर, कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से आया है और अभी किस रूप में पाया जा रहा है वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड यूनिट आपकी है वायरसेस, जिसमें आपको वायरस के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से वायरस किस किस रूप में पाए जाते हैं और उनका क्लासिफिकेशंस, उनकी लाइफ हिस्ट्री, इस बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी। थर्ड यूनिट आपकी है बैक्टीरिया, जिसमें आपको बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, उसकी एनर्जी और आपको बैक्टीरियल सेल्स डिवीजन, वेरिएशंस, इन सब के बारे में बताया जाएगा। फोर्थ यूनिट आपकी है फंजाई। फंजाई में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ साइकिल, ये सब बताया जाएगा। और कुछ फंजाई का इसमें विवरण भी दिया हुआ है, जिसमें मैस्टिगोमाइकोटोनिया, पाइथम, एल्बिगो, एस्कोमाइकोटोनिया, बेसिडोमाइकोटोनिया, डिटोरोमाइकोटोनिया, ये 4-5 प्रकार की आपकी फंजाई हैं, जिनके अंतर्गत बहुत सारे फंजाई हैं और उनका अध्ययन किया जाएगा। और इसके बाद आप देखिए थर्ड पेज में आपका, थर्ड और फोर्थ पेज में मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया है, जो कि आपके बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए मैंने सैंपल पेपर तैयार किया है और उसमें आपको बताया किस तरीके से आपका पेपर आएगा। जिसमें फर्स्ट पेपर का ही है, सैंपल पेपर में आपके 4 सेक्शन बटे हुए हैं। पहले सेक्शन में 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन दिए होंगे। 6 क्वेश्चन में आपके सारे नंबर जो होंगे 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको पर क्वेश्चन 1 या 1.5 पेज का लिखना होगा और जिसमें डायग्राम होगा वो डायग्राम बनाना होगा और बहुत अच्छे से बनाना होगा। डायग्राम वाले जो आंसर्स होंगे उनमें पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। जितना अच्छा डायग्राम बना ले जाएंगे उतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे आप। तो ये जो 6 क्वेश्चन होंगे, इनको अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश करिएगा सारे शॉर्ट आप कर सकें। और सेक्शन बी में आपको 4 लॉन्ग दिए होंगे। 4 लॉन्ग में केवल 2 लॉन्ग ही आपको करने होंगे, चाहे जो भी करें। 4 लॉन्ग दिए होंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करके, तो उसमें आपको 2 ही करने होंगे। इसी तरीके आपका सेक्शन सी में 3 लॉन्ग दिए हैं। 3 लॉन्ग में आपको 4 लॉन्ग ही दिए हैं और 4 लॉन्ग में आपको 2 करने होंगे, सेम एज सेक्शन बी। और लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आप 2.5 या 3 पेज का करने का प्रयास करिएगा, जिसमें डायग्राम हो। मोस्ट प्रॉब्ली डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना अच्छा आप डायग्राम बना के अपनी चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, अपने क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो शॉर्ट नोट टाइप के हैं। अभी शॉर्ट नोट ही आपको बता रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूंगी, उनके आंसर आप खुद से तैयार कर लेना। शॉर्ट आंसर मैं एक्सप्लेन किए दे रही हूँ और बता दे रही हूँ, तो आप स्टडी करिएगा। अब आप PDF फाइल में क्वेश्चन नंबर 1 खोलिए, जिसमें आपका है आपका बैक्टीरियोफेज।
पहला क्वेश्चन आपका दिया है बैक्टीरियोफेज, कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, या फिर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाइए, ऐसे पूछेगा। तो अगर डायग्राम पूछ रहा है तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में होता क्या है। लिखा है बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अर्थात क्या बोल सकते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं या संक्रमित कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये एक प्रकार के वायरस ही होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो वायरस ही होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बैक्टीरिया खाने वाला। देखिए वही बताया ना मैंने कि खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं वो हमारे बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ठीक है। इसकी खोज फ्रेडरिक डब्ल्यू टवर्ट ने 1995 में की थी। हालांकि 1896 में हुआ क्या था, गंगा यमुना नदी में जल में हैजा नामक बीमारी फैली थी। तो जो अर्नेस्ट हनबरी हैंकिंग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया जरूर था लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो उन्होंने बताया था कि ऐसा कोई वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बाद में हमारे फ्रेडरिक डब्ल्यू टवर्ट ने 1995 में इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसकी खोज हम बोल सकते हैं 1995 में डब्ल्यू टवर्ट ने की थी। इसमें डायग्राम भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो और इसको ट्राई करिए करके। सेकंड क्वेश्चन आपका है टीएमबी, पढ़ाया है मैंने। टीएमबी का मतलब पहले तो फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। टीएमबी को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। यह एक वायरस ही होता है और यह एक सबसे छोटा वायरस होता है और सबसे पहले जानकारी में आने वाला वायरस है। सबसे पहले जो वायरस का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले इसी वायरस को पता किया गया था और तंबाकू के पत्तों में पता किया गया था। इस विषाणु की खोज आइवोन विस्के ने 1892 में की थी। क्लियर याद कर लीजिएगा, आइवोन विस्के ने 1892 में की थी। यह विषाणु पतले, लंबे, बेलनाकार स्ट्रक्चर वाले होते हैं। मेन इनका कोई स्ट्रक्चर जो होता है डिफाइन नहीं है कि एक्चुअली गोल होते हैं कि लंबे ही होते हैं, किसी भी आकार के आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है, आप पीडीएफ में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टीएमबी में, तो उसमें बना हुआ है और आप उसकी स्टडी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 सेरोलॉजी। कई तरीके से पूछ लेते हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं फॉरेंसिक सीरम किसे कहते हैं, सेरोलॉजी किसे कहते हैं। तो आपको जब पूछा जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर देखिए आप लोग, मैं बोल रही हूँ। फॉरेंसिक सीरम विज्ञान एक आवेदन है फॉरेंसिक जीव विज्ञान का। क्या हुआ कि जो फॉरेंसिक जीव विज्ञान होती है जिसमें हम लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह करते हैं, उसी में जो लैब टेस्ट के लिए ब्लड ले जाया जाता है, आपकी यूरिन ले जाई जाती है, ये सब चीजें जो ले जाई जाती हैं वो हमारी फॉरेंसिक सीरम कहलाती हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सेरोलॉजी के अंतर्गत या फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत शरीर के द्रव जैसा पदार्थ, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, वीर हो गया, मल हो गया, पसीना हो गया, लार और जो भी आपके लिक्विड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जहाँ पे आपराधिक स्थान होते हैं वहां पे इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसकी परिभाषा हम लोग याद कर लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के द्रव के विषय में अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायरस। लिखा है ये वायरस होते क्या है। ये प्रकृति के सबसे छोटे आकार के ज्ञात रोगजनक कण है, मतलब कि हम जानते हैं जिन्हें, ज्ञात मतलब होता नोन। ठीक है। तो प्राकृतिक में जो आपकी प्रकृति है, नेचर है, इसमें जो सबसे छोटे तो दिखते ही नहीं है, केवल आरएनए के द्वारा बने होते हैं, ऐसे कण जो होते हैं वो हमारे वायरस कहलाते हैं।
इनमें केवल एक आरएनए का गोल रेशा होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया भी था कि इनमें एक आरएनए का रेशा होता है, जहां अन्य वायरस में इसके ऊपर एक प्रोटीन का ढकाव भी रहता है। जो अदर वायरस होते हैं इनमें आरएनए होगा, आरएनए के बाद अब मैंने बताया था प्रोटीनोप्लास्ट होगा, साइटोप्लास्ट होगा, ऐसे करके। लेकिन इसमें जो होता है वायरस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, केवल आरएनए का एक राउंड शेप में बना हुआ आकार ही होगा, जबकि वायरस में यह भी नहीं होता है। सभी ज्ञात वायरस में वनस्पतियों में वास करते हैं। जितने भी हमारे नोन वायरस हैं वो मोस्टली किसमें, आपके बॉटनी का सिलेबस चल रहा है तो किसमें पाए जाएंगे, वनस्पतियों में ही पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये जो वायरस होते हैं वो केवल रोग फैलाते हैं, मतलब इनका अच्छा कोई काम नहीं है, रोग ही फैलाते हैं। और साइड में देखिए मैंने इसका क्लासिफिकेशन भी लिख रखा है। क्लासिफिकेशन, किंगडम इसका वायरस होगा, क्लास इसकी राइबोविरिया होगी, ऑर्डर इसका वायरस होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम होता क्या है? जैसे कि मैंने जूलॉजी में आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा ही होगा, फ्लैजेला जीवों की पूंछ वाला भाग होता है, जिससे या बोल सकते हैं जिससे वो चल पाते हैं। उसी तरीके वायरस में भी सेम है। देखिए लिखा है फ्लैजेलम कुछ बैक्टीरिया और डेवलप्ड सेल हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैजेलम कुछ बैक्टीरिया और डेवलप्ड सेल में कोशिका शरीर से बाहर निकली हुई एक चाबुक जैसी, चाबुक समझ रहे हो ना आप लोग, एक रस्सी जो घुमा होता है वो चाबुक जैसे अपेंडिजेस होते हैं। अपेंडिजेस पता है आप लोगों को, अंग को बोलते हैं। इसका मुख्य प्रयोग गमन के लिए होता है। गमन मतलब चलने के लिए, गमन मीन हो गया इधर से उधर या मूवमेंट करने के लिए। लेकिन अक्सर यह इंद्रिय के रूप में प्रयोग होने वाला एक कोशिकांग है, मतलब कि सेंस ऑर्गन के रूप में। अब चल रहे हैं जो, और वो आगे जाके अपने फ्लैजेलम को इधर उधर करते हैं तो उनको आसपास पता चलती है कहाँ पे कौन सी वॉल है जिसको वो क्रॉस कर सकते हैं और जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स पीडीएफ में बैक्टीरिया सेल, मोस्ट प्रॉब्ली इसका डायग्राम ही पूछा जाता है। आप इंटरनेट की मदद से इसका डायग्राम सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने दे रखा है तो आप देखकर इसको घर में ट्राई करिए कई बार। और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये बैक्टीरिया सेल, टीएमबी और आपका बैक्टीरियोफेज, मोस्ट प्रॉब्ली हर ईयर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लॉन्ग शॉर्ट में हर तरीके से पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, तो आप इसका डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसका डायग्राम ही पूछा जाता है, फिर भी अगर पूछा जाए तो क्या होता है तो आप लिखिएगा। जीवाणु एक कोश की जीव है। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोश की होते हैं। आपको पता है वायरस और बैक्टीरिया आपकी नॉर्मल आइज से नहीं देखे जाते, और जो जीव नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते हैं वो आपके एक कोश की जीव ही होते हैं। इनका आकार कुछ mm तक होता है। mm मतलब माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा होता है। इसकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। क्लियर? इसके बाद आप लोग इसका डायग्राम कई बार तैयार करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद है वायरसेस, लिविंग और नॉन लिविंग कनेक्टिविटी। लिविंग कनेक्टिविटी या नॉन लिविंग कनेक्टिविटी का मतलब हुआ कि वायरस जो है, हिंदी में पूछ सकता है वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कैसे है, इसका आप वर्णन कीजिए। या बोल सकता है वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिखिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए बच्चों, क्या है? वायरस के लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं? वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, मतलब कि अकोशिकीय, जिसमें कोशिका तो पाई नहीं जाती है, और बहुत ही छोटा, जो केवल लिविंग सेल में ही डेवलप हो सकते हैं। जो वायरस हैं वो केवल जहां पे जीवन संभव है वहीं पाया जाएगा। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, मतलब कि इनमें आपका न्यूक्लियोफेज और प्रोटीन पाया जाता है, और न्यूक्लियोफेज और प्रोटीन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, वायरस हमारा लिविंग हो सकता है। ये बाहर मृत परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं, मतलब बाहर तो ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत सोए हुए पड़े हैं, जिंदा ही नहीं है, और शरीर के अंदर जैसे ही जाएंगे तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी के बाद नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं? वायरस मूव,
नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट पावर नहीं होती, मतलब कि जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान ये अपने आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद वायरस बिना बाह्य कारक की मदद से हिल भी नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने अभी सुन रखा है कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस कभी भी अपने आप नहीं आता है, उसके लिए किसी न किसी इंसान के संपर्क में आना पड़ता है। तो इसी तरीके जो वायरस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि कभी भी अपने आप कहीं नहीं जाता है, किसी के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी वस्तु के थ्रू, किसी इंसान में जाता है, या फिर किसी भी चीज़ में वायरस किसी चीज़ के थ्रू ही जाएगा। वैसे ही और इनमें सेंस करने की क्षमता नहीं होती है, आभासीकरण करने की क्षमता नहीं है, मतलब कि फील नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, माइकोप्लाज्म क्या होता है और इसमें निमोनिया नामक रोग कैसे होता है। और एक आप देखिए इसमें लिखा है PPLO, ये बहुत पूछा जाता है, कभी कभी माइक्रोप्लाज्म पूछ लिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन अभी PPLO पूछ लेता तो बहुत से बच्चे समझे ही नहीं होते हैं कि होता क्या, भूल जाते हैं। तो इसमें आपका क्लासिफिकेशंस भी लिखा है, रीड करिए और बाकी हम बताते हैं। छोटे परजीवी जीवाणुओं के समूह में कई और भी कोई जिसमें कोशिका की दीवार की कमी होती है। क्या होता है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जिन जीवों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ऑक्सीजन के बिना वो लोग जीवित रह सकते हैं, ऐसे जीवाणु निमोनिया या वैन में संक्रमण हो सकता है। ऐसे जीवाणु क्या कह सकते हैं, आपके वैन मतलब कि जो आपका यूरिन सिस्टम है उसमें दिक्कत कर जाता है और निमोनिया नामक रोग फैलाते हैं। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया एक जीनस है जिसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक सेल वॉल की कमी होती है। ये कई आम एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन या अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं से अप्रभावित हैं, जो सेल वॉल संश्लेषण को लक्षित करते हैं। ये पैरासाइट स्पोरेटिक हो सकते हैं। माइकोप्लाज्म प्रजाति अभी तक की सबसे छोटी जीवाणु सेल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो डायग्राम है ईस्ट सेल का, इसको आप देख लीजिए और बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करिए, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, ये आपको खुद से ही लिखने की वायरस किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, अब लाभ करता है या हानि करता है, ये आपको खुद से लिखना है। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाभकारी होते हैं, वायरस आपके लाभकारी नहीं होते हैं। तो आप खुद के नॉलेज से इसको पढ़िए, बाकी नहीं आता तो आप ग्रुप में डालिए, मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बाकी एक आपका होमवर्क हो जाएगा, आप इसको पढ़िए, आता बहुत है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत जाता है और आपके सेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिनंजन में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से सने जाने पर उस रंग को पकड़ते और नीले या जामुनी रंग के हो जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टोग्लिसरीन की मोटी परतों से बनी होती है। क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब हमारा किसी चीज में स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग मतलब कलर होता है, तो उसमें वायलेट रंग को ये लोग जामुनी में चेंज कर देते हैं, मतलब कि नॉर्मल वायलेट रंग को डार्क पर्पल कलर में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद जो बैक्टीरिया जो ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ये रंग को सोख कर बैक्टीरिया का रंग बदल देती है और इसके बाद ये कई रोग भी फैलाते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अधिक प्रभावित होते हैं। आप ये देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि जो आपका ग्राम पॉजिटिव वो रोग फैलाता है और ग्राम नेगेटिव जो होता है उस रोग से रक्षा करने के लिए आपके शरीर में प्रतिजैविक क्षमता को इनबिल्ट करता है, जिनमें उनकी रोकथाम में ग्राम नेगेटिव से कुछ आसानी भी देखी गई, ग्राम नेगेटिव से रोगों से लड़ने की क्षमता देखी जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 स्टेरिलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 14
14 नंबर डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, 15 है फंजाई जनरल कैरेक्टर्स और 16 है प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। बाकी आपके बहुत सारे 28 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट ऑडियो में सेंड करूंगी, इतना आप लोग पढ़िए और नेक्स्ट ऑडियो में जल्द से जल्द रिलीज करूंगी। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। कोशिश करिए अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम में फोकस करिए और लिखने की हैबिट अपनी बनाए रखिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना महामारी के अंतर्गत घर में रह रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते आपके विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, जिसमें आपके